हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 6th क्लास साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक उसकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर से, जो कि बैक एक्सरसाइज की। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एंड एज नेचुरल और सिंथेटिक। तो हमको पता है कि नेचुरल जो होते हैं वो हम नेचर से लेते हैं, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिए? हमें नेचर से मिले हैं, प्लांट या एनिमल से मिले हैं, ठीक है। प्लांट, एनिमल, इन सब चीज़ों से मिले हैं। लेकिन अगर हम सिंथेटिक की बात करते हैं, सिंथेटिक क्या होते हैं? जो हमें प्लांट या एनिमल से नहीं बने, या तो हमने केमिकली खुद बनाया है, आर्टिफिशियली खुद बनाया है, या फिर खुद सिंथेसाइज किया है, ठीक है। तो आपको क्लासिफाई करना है इन सब चीज़ों को कि कौन सी नेचुरल है और कौन सी सिंथेटिक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नायलॉन जो है आपका सिंथेटिक फाइबर के अंदर आता है, इट इज़ नॉट नेचुरल। उसके बाद वुल आपका नेचुरल है, कॉटन आपका नेचुरल है। वुल हमारा शीप या फिर एनिमल से मिलता है, डिफरेंट। कॉटन हमें प्लांट से मिलता है। सिल्क हमको किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है, सो इट इज़ नेचुरल। एंड पॉलिस्टर हमारा सिंथेटिक फाइबर है। जूट हमारा जो जूट प्लांट होता है उसकी स्टेम से मिलता है, सो इट इज़ ऑल्सो नेचुरल। तो अगर आप क्लासीफाई करोगे तो आई गेस इट इज़ नॉट दैट हार्ड, इट्स वेरी इजी टू क्लासीफाई इट। नाउ दैट वाज इट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहले तो ये देखिए कि जो स्टेटमेंट्स हैं क्या वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। यान जो है वो बना हुआ है फाइबर से, तो ये बोल रहा है यान। देखो आपको याद होगा अगर सीक्वेंस, एग्जैक्टली क्या सीक्वेंस हमने पढ़ा था? फाइबर, यान एंड फैब्रिक। फैब्रिक मतलब कपड़े, यान मतलब धागा, और पतले पतले रेशे जिससे यान बनता है, दैट इज फाइबर। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद है स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। नो, ये बेसिकली क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? यार्न बनाते हैं फाइबर्स में से, रेशो से हम लोग एक धागा बनाते हैं। सो इट इज फॉल्स। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट। सो जूट कोकोनट से बिलोंग नहीं करता, जो कोकोनट से बिलोंग करता है उसे कॉयर बोलते हैं। सो दिस इज अगेन ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि ये जूट प्लांट की स्टेम से हमको मिलता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप सीड रिमूव करते हो, किसका? मतलब कॉटन में से, उसको हम गिनिंग बोलते हैं, दैट इज ट्रू। वीविंग ऑफ यार्न मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। अगर आप धागों को एक साथ मिलाइए, वीव करिए, वीविंग करेंगे तो वो फैब्रिक बना देगा, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है स्टेम ऑफ द प्लांट से, बिल्कुल फॉल्स, क्योंकि सिल्क हमको पता है कि एनिमल से मिलता है। पॉलिस्टर एक नेचुरल फाइबर है, पॉलिस्टर एक नेचुरल फाइबर नहीं है, सो इट इज अगेन फॉल्स, इट्स नॉट अ नेचुरल फाइबर, ये सिंथेटिक फाइबर है। इसके जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने इसको कवर किया था, ठीक है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश एंड डैश। तो बेसिकली प्लांट फाइबर जो है, आप किस तरह से नाम लिख सकते हो? कॉटन, प्लांट एंड, अगर नाम याद रखा जाएगा, वैसे तो इतना हार्ड है भी नहीं, जूट प्लांट। ये सोर्स हमारे हो गए किसके? प्लांट फाइबर के। यहाँ पे वुल नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कॉयर भी लिख सकते हैं या फिर हैम्प भी लिख सकते हैं, डिफरेंट चीजें आप लिख सकते हैं, लिनन भी लिख सकते हैं। एनिमल फाइबर्स जो हैं वो आपको मिलते हैं, बहुत दो कॉमन सोर्स हैं, वुल एंड सिल्क, इससे आपको एनिमल फाइबर मिलते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। सो सबसे पहले तो हमें अगर याद रखना है, जो कॉटन है वो हमें मिलता है फ्रूट से, ठीक है। वी ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल्स से हम ऑब्टेन करते हैं। और जो जूट होता है, जूट हमें मिलता है स्टेम से, यानी जो भी प्लांट की हम बात करें उसकी स्टेम से हमको जूट मिलता है। दो आइटम्स बताने हैं जो कि कोकोनट फाइबर से बनते हैं। तो कोकोनट फाइबर से बनने वाली चीजें, एक तो बेसिक है कि कई घरों में भी यूज होता है, मैट्स। दूसरा एक और चीज जो यूज होती है घरों में या फिर घर के आसपास, दैट इज रोप्स। ये दोनों चीजें कोकोनट फाइबर, जिसका नाम क्या है? दे ऑल आर मेड फ्रॉम कॉयर, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। सो बेसिकली जो प्रोसेस होता है मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग। क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। अब क्या होता है इस प्रोसेस में? हम लोग क्या करते हैं, फाइबर्स जो होते हैं, बहुत ज़्यादा जो मास होता है, सपोज कॉटन बना रहे हैं, कॉटन का जो बहुत सारा मास होता है एक साथ इकट्ठा, उसको हम निकाल के उसको ट्विस्ट करते हैं, टर्न करते हैं, एंड फाइनली हम क्या करते हैं, सारे फाइबर्स को साथ में ले आते हैं ताकि वो यार्न बना सके, ठीक है। एंड इस चीज़ के लिए दो चार चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे एक इसके लिए यूज़ हो सकता है टकली।
एक और हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है विच इज कॉल्ड चरखा, वो यूज होता है इसको करने के लिए। ठीक है, सो आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज क्वाइट ईजी एज दिस प्रोसेस इन्वॉल्व स्पिनिंग, or the process of making yarn from fiber is called spinning. In this process, fibers from mass of cotton are drawn out and twisted. That makes or that brings the fibers together to form a yarn. ये भी आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं. And the simple device used for spinning is hand spindle, also known as takli, or another device which is known as charkha. Okay, now so this was it for this particular exercise. आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर आपको एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखना हो तो आपको मेरे चैनल पे सिक्स्थ साइंस प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाइएगा। सिक्स्थ की साइंस की प्लेलिस्ट, सिक्स साइंस एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो मैंने कवर करे हैं, इसके अलावा सिक्स्थ की एसएसटी के सारे टॉपिक्स जिसमें आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सिविक्स सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी सारी प्लेलिस्ट का, बाकी आप लोग मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके भी देख सकते हैं। Thank you so much. Have a nice day. I'll see you next time in the next video.